जो एक दिन के लिए सीएमओ बनी है, उनके निवास पर दिखाते हैं उनके घर का दृश्य। कैसे हैं अनन्या आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था और एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया मैंने। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पर ये आपके जाकर। पापा हैं? जी, ये मेरे पापा हैं। कुबेर भारती केएस भारती की बैठक से मेरा प्रयास रहता है उत्तराखंड की प्रतिभाओं को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज की हमारी मेहमान है नन्ही सी गुड़िया अनन्या कुमारी, जो एक दिन के लिए सीएमओ बनी थी। जानते हैं आज इनके बारे में। अनन्या, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हो रही है और आपका नाम और आपके अपने परिवार के बारे में बताएं। अनन्या बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनन्या कुमारी है। मैं पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज बागवाला की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। अनन्या, आपके परिवार में कौन-कौन है? जी, मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया हैं और हमारे परिवार में वैसे और भी लोग हैं पर हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं। ठीक है। आपके मम्मी और पापा क्या करते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरे पापा का नाम श्री कृष्ण कुमार मौर्य है और मेरे पापा द्रोण कॉलेज में अभी ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संगीता है और मेरी मम्मी दीदी किचन में रुद्रपुर में काम करती हैं, वहाँ पर बेकरी वगैरह में। सीएमओ है क्या? उसके बारे में संक्षिप्त में। तो सीएमओ मतलब कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं, उनका करते हैं और उसके बाद जो है कि सभी अस्पताल में ये निरीक्षण करना कि कार्य अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, मरीजों को अच्छे से दवाई मिल पा रही है, इलाज हो पा रहा है या नहीं और सभी जो सुविधाएँ हैं मतलब बजट भी कह सकते हैं कि सभी मशीन जो यंत्र वगैरह जो भी कार्य में आते हैं, वो सभी कार्य हो रहे हैं नहीं और ऐसे जो भी कार्य बहुत सारे वो सब। सीएमओ के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सीएमओ के प्रमुख कार्य जो होते हैं, वो होते हैं कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो अस्पताल हैं, उनका निरीक्षण करना और उनका जो कार्य है, वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये सब देखना और जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उन्हें पहुँचानी है या जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो उन्हें दिलाना और उन सबका निरीक्षण करते रहना। आप एक दिन की सीएमओ बनी, आपने क्या-क्या कार्य किए वहाँ पे? सबसे पहले तो हम वहाँ गए थे, तो सर ने मतलब कि स्वागत भी किया था हमारा, फिर हम वहाँ गए थे, तो फिर सर ने मुझे अपनी जो कुर्सी दी मतलब पद दिया, उसके बाद सबसे पहले तो मतलब कि उपस्थिति पंजिका मैंने देखी, कितने सारे लोग वहाँ पर कार्य करते हैं एक सीएमओ के ऑफ़िस में और उसके बाद वहाँ पर मैंने पूरा ऑफ़िस देखा कि इतने मतलब रुद्रपुर के एरिया में कौन-कौन काम से? करने के लिए मतलब बहुत सारे लोगों का वो जो कार्य है वो सब होता है। उसके बाद जो अस्पताल थे 2 अस्पतालों के 2 डॉक्टरों से मैंने बात भी की मतलब कि अ, क्या ओ स्थिति है? ओपीडी ओपीडी मतलब कैसा है और काम कैसे चल रहा है, मरीज़ों को कोई ज़रूरत की दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ें। और उसके बाद जो है मैंने अपने पूरे एरिया में जो कई सारी योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में जाना कि कैसे क्या-क्या होता है हमारे पूरे एरिया में। और उसके बाद हम आगे गए जहाँ क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस था, तो हम सोनिया होटल में गए थे सर के साथ और वहाँ पर भी हमने उस कार्यक्रम में भाग लिया था और वहाँ पर सर ने अपने-अपने बारे में विचार वगैरह बताया, उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। सीएमओ के पद पर बैठकर आपने क्या-क्या कार्य किए? मैंने सीएमओ के पद पर बैठकर कई सारे कार्य किए थे। सबसे पहले तो हम वहाँ पर गए सीएमओ सर के ऑफ़िस में जो अस्पताल है उसकी थोड़ी ही दूरी पर है। तो वहाँ पर सीएमओ सर के ऑफ़िस में जाने पर सबसे पहले तो उन्होंने मेरा स्वागत किया सम्मान के साथ और अपनी कुर्सी पर मतलब अपने पद पर जो पद मुझे दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने वहाँ की उपस्थिति पंजिका देखी कि वहाँ पर कितने सारे लोग कार्य करते हैं और उसके बाद मैंने पूरे ऑफ़िस में घूमा मतलब देखा कि कैसे-कैसे कार्य होते हैं। उसके बाद हम सभी ने शपथ भी लिया था और जो हमारे आस-पास के 2 अस्पताल हैं, वहाँ के 2 डॉक्टरों से भी बात की कि हमारे अस्पताल में कैसे कार्य हो रहे हैं मरीजों की
कोई देख-देख देख-रेख कैसे हो रही है और ओपीडी कैसा है, काम कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें जानी। और उसके बाद हमारे जो एरिया में हैं कार्य, जो कई सारी योजनाएँ चल रही हैं, उन सब के बारे में जाना कि कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। और उसके बाद हम गए सर के साथ सोनिया होटल में, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी था, तो वहाँ पर प्रोग्राम आए। जो आयोजन चल रहा था उसमें हम सभी गए, सम्मिलित हुए, वहाँ पर भी बहुत ही सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया गया। और वहाँ पर जो कार्यक्रम थे उसमें सभी ने अपने-अपने विचार रखे और बताया। और वहाँ पे बहुत सारी मतलब बालिकाएँ आई थी जो अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया था, उनको सम्मानित भी किया गया, जिसमें मैं भी शामिल थी। सर उनका मतलब कि अभिवादन करने के लिए। और फिर उसके बाद हम सभी वहाँ से वापस सीएमओ सर के ऑफिस आए। और एक है एनसीडी, और उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें ठीक है, मतलब कोई नहीं। लड़कियों के लिए छोटे नवजात शिशु और माता उन सब के लिए कार्य किए जाते हैं। ये ठीक है। कोई एक योजना वो कार्य किस तरीके से करती है, बता सकते हैं? नवजात शिशु हैं उनके लिए और बालिकाओं के लिए भी जो कार्य है कि उनके शुरुआत से ही जब वो मतलब जन्म लेते हैं वहाँ से 5 साल तक के उम्र तक, और माँ की भी समय तक देख मतलब कि देख-रेख। सहायता की जाती है, देख-रेख की जाती है। और बालिकाओं के लिए भी है जो 18 साल जीरो मतलब कि स्टार्टिंग से 18 साल तक भी उनके कई सारे देख-रेख करना। तो आप जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, कोई ऐसा शख्स? मेरे जो आदर्श हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, श्री शमशेर सिंह खोलिया सर हैं। अनन्या, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो शुरुआत में तो मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, इतने बड़े ऊँचे पद पर बैठना और कार्य करना, कैसा होगा? लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और सर ने भी अच्छे से स्वागत किया सम्मान के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर के उस पद पर बैठना और सबके साथ मिलकर सर के साथ और भी कई अधिकारी थे जो वहाँ पर आए थे, उनके साथ बैठकर जो भी कार्य हैं वो सब देखना और करना, उन सब में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और गर्व महसूस हुआ कि जो कोई भी हो सभी मेहनत करेंगे तो उस पद पर पहुँच सकते हैं। तो उस पद पर बैठना एक अलग ही तरह की खुशी है अनुभव और बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा था, और सम्मानजनक था ये, बहुत ही अच्छा था। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें।